अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएलपी के लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेल्स एंड टिश्यूज के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, तो राइबोसोम्स कौन से सेल के अंदर कितनी क्वांटिटीज के अंदर पाया जाता है। तो आज इस लेक्चर के अंदर वो सारी की सारी डिटेल्स को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप गोट कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसे कहते हैं? जैसे कि हम दूसरे ऑर्गेनल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने नेचर को डिस्कस किया, उसके फंक्शन को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे, फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, उसका नेचर भी डिस्कस करेंगे। तो हमने जैसे दूसरे ऑर्गेनल्स के नाम लिए, तो दूसरे ऑर्गेनल्स कहते थे कि हमारे भी दूसरे नाम हैं। तो राइबोसोम्स कहता है मेरे भी तो दूसरे नाम हो सकते हैं, तो वो भी नाम लो मेरे। तो वो नाम कौन से हैं? तो आइए लेते हैं उसके नाम। तो राइबोसोम्स कहता है मुझे कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहा जाता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को कहा जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स। क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसलिए क्योंकि ये बना है आरएनए। राइबो का मतलब क्या होता है? राइबोस शुगर, जिसमें क्या होता है? आरएनए। और क्या होता है? आरएनए और किसका बना है? प्रोटीन्स का बना है। तो आरएनए प्रोटीन्स की बनने की वजह से इसका नाम दूसरा रखा गया, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। किसका? राइबोसोम्स का। अब राइबो का मतलब होता है कि पेंटोस 5 शुगर वाला कार्बन्स। तो यहाँ पर राइबो मीन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है? प्रोटीन्स। तो ये मीन्स राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का मतलब क्या हुआ? आरएनए एंड प्रोटीन्स। दैट मीन्स राइबोसोम्स इज मेड अप ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन्स। दैट्स व्हाई इट्स नेम बिकम अ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आरएनए एंड प्रोटीन्स के बने हैं। तो आरएनए एंड प्रोटीन की बनने की वजह से इसको राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स कहा जाता है। आगे डिस्कस करें, इसकी नेचर को डिस्कस किया जाए तो इसका नेचर है, हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब इसके पास इसके सराउंडेड कोई भी मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, तो इसलिए हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। अब ये ऐसा ऑर्गेनल है, जैसे हम कोई दूसरे ऑर्गेनल डिस्कस कर रहे थे, तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड था, कोई डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन था। तो राइबोसोम्स कहता है आई हैव अ नो मेम्ब्रेन्स, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेरे पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, मेरे पास इर्द गिर्द कोई भी दीवार मौजूद नहीं है। इसलिए कहता है कि मैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हूं, मेरे पास कोई भी मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है। कौन कहता है? राइबोसोम्स कहता है आई हैव नो मेम्ब्रेन, I have a non-membrane bounded organelles of the cell। सेल का ये कहता है कि मैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हूं, मेरे पास कोई भी मेम्ब्रेन्स पाई नहीं जाती। आगे बात करें तो ये इसके हम बात करें तो इसका जो फंक्शंस की बात कर लें, तो फंक्शन बेसिकली क्या है? इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? प्रोटीन्स को कहा जाता है। प्रोटीन्स का दूसरा नाम भी ले सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्यों? राइबोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन्स की सिंथेसाइज करवाता है, प्रोटीन्स को बनाता है। तो प्रोटीन्स को बनाने की वजह से इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अब प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाता है। इसकी वजह से इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। जैसे न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते थे, वैक्यूल्स को स्टोरेज हाउस ऑफ सेल कहते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो राइबोसोम्स को क्या कहेंगे? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये क्या बनाता है? प्रोटीन्स को बनाता है। आगे डिस्कस करें इसकी प्रेजेंट। इसकी प्रेजेंस की बात की जाए तो ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर भी क्या होता है? पाया जाता है। मीन्स दोनों सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होता है, यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होता है। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो हमारे पास वो क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर
70s पाया जाता है और यूकेरियोट्स के अंदर कितना होता है 80s इसकी साइज होती है, ये इतना पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s होता है, यूकेरियोट्स के अंदर कितना होता है 80s पाया जाता है। कौन? राइबोसोम्स पाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये इसके अंदर राइबोसोम्स कौन से पाए जाते हैं? 80s वाले पाए जाएंगे या 70s वाले पाए जाएंगे? तो राइबोसोम्स कहता है मेरे पास कौन से राइबोसोम्स है 70s वाले राइबोसोम्स है, और क्लोरोप्लास्ट कहता है मेरे पास भी कौन से हैं 70s वाले राइबोसोम्स है, मेरे पास 80s वाला राइबोसोम मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? बेसिकली राइबोसोम्स यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि मेरे पास 70s है। अब यहाँ पर आगे स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि 70s 80s दोनों डिवाइड हो जाते हैं दो यूनिट्स के अंदर, एक होता है लार्जर सब यूनिट, दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट, तो उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली 70s पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स कौन से पाए जाते हैं 70s वाले पाए जाते हैं। अगर बात करें जो राइबोसोम्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होता है अटैच्ड फॉर्म में होता है। एंडोप्लाज्म के अंदर क्या होता है अटैच्ड होता है। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहां पर क्या होता है फ्रीली फ्लोट करता है, वहां पर फ्रीली पाया जाता है, फ्रीली हमें नजर आता है। लेकिन बात करें ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर तो वो क्या होता है अटैच्ड होता है, वहां पर अटैच्ड हुआ होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका कैसा है? तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास ये आर ई आर, यहाँ पर है एस ई आर। तो हमने कहा कि राइबोसोम्स आर ई आर पर पाए जाते हैं, तो आर ई आर पर क्या होते हैं ये यहाँ पर अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म की बात करें यहाँ पर क्या मूव कर रहे हैं फ्रीली, क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। तो फ्रीली मूव कर रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म्स, अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये क्या होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किसको सिंथेसाइज करते हैं? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन्स को। अब आते हैं कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो राइबोसोम्स हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट, एक होता है हमारे पास लार्जर सब यूनिट। अब लार्जर सब यूनिट्स और दूसरा होता है हमारे पास स्मॉलर सब यूनिट्स। स्मॉलर सब यूनिट्स ये दोनों किसके पार्ट्स है? हमारे पास राइबोसोम्स के पार्ट्स है। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर तो राइबोसोम्स के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर तो ये क्या है इसका लार्जर सब यूनिट है, दोनों के अंदर ये लार्जर सब यूनिट, इसके अंदर भी ये इसका क्या है लार्जर सब यूनिट, ये इसका क्या होगा स्मॉलर सब यूनिट, ये भी इसका क्या होगा स्मॉलर सब यूनिट। अब ये यूकैरियोट्स ये प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में ये लार्जर सब यूनिट ये स्मॉलर, प्रोकैरियोट्स में ये लार्जर और ये स्मॉलर सब यूनिट। अब यहाँ पर लार्जर और सब यूनिट हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं वो कहां से अटैच्ड होते हैं? वो बेसिकली कहां से अटैच्ड होते हैं? वो अटैच्ड होते हैं विद लार्जर सब यूनिट के साथ। वो लार्जर सब यूनिट के साथ क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। लार्जर सब यूनिट्स के साथ क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इसकी दो कैटेगराइज होती हैं। प्रोकैरियोट्स के बात करें तो लार्जर सब यूनिट क्या होता कितने का होता है 50s का, और ये कितने का होता है 30s का स्मॉलर सब यूनिट। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो ये क्या होता है 60s का, और ये कितना होता है 40s का राइबोसोम्स हमें नजर आता है। तो ये 50s 30s 60s 40s। अब यहाँ पर एस का मतलब क्या है? एस बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका नाम है सिविडबर्ग। सिविडबर्ग ने ये इसकी क्या की थी साइंस को एक्सप्लेन किया कि वो सिविडबर्ग साइंटिस्ट था, वो इसका यहाँ पर बेसिकली साइंस नहीं है, इसका मतलब है सिविडबर्ग ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैल्यू परफॉर्म करवाई तो इसका नाम दे दिया साइंटिस्ट ने एस सिविडबर्ग। 70s 80s 60s 30s 40s तो राइबोसोम्स के इस तरीके से इन्होंने क्या दे दिए नाम दे दिए। तो राइबोसोम्स की बहुत सारी अकसाम हो सकती है। राइबोसोम्स का हमारे पास टीआरएनए होता है, क्या होता है टीआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, एमआरएनए और भी बहुत सारी इसकी क्या हो सकती हैं अकसाम हो सकती हैं। तो टीआरएनए एमआरएनए ये भी क्या है राइबोसोम्स की अकसाम है। अब यहाँ पर टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट राइबोसोमल, ट्रांसपोर्ट राइबो न्यूक्लिक एसिड, मैसेंजर आरएनए मींस मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा भी इसके बहुत सारे एक से टाइप्स हो सकते हैं किसके राइबोसोम्स के। इट वाज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अल्लाह।